कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, इसके पहले स्कंद के छठा अध्याय आज से हम लोग चालू कर रहे हैं। छठवां अध्याय है द रेसिडेंट्स ऑफ अयोध्या। तो कुश और लव भगवान रामचंद्र की सभा में रामायण का गान कर रहे हैं और पिछले अध्याय से वो चालू किए। पिछले अध्याय में द सिटी ऑफ अयोध्या, अयोध्या नगरी के बारे में वर्णन किए और अंतिम में जाते हुए थोड़ा सा रेजिडेंट्स ऑफ अयोध्या, अयोध्या के वासियों के बारे में कुछ कुछ बताए। स्पेशली वहाँ के ब्राह्मण कैसे हैं। ब्राह्मण कैसे हैं? सब के सब ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ, यानी सारे ब्राह्मणों के जो गुण होते हैं वो सब योग्य ब्राह्मण हैं। और क्षत्रिय कैसे हैं? क्षत्रिय भी सब महारथी लोग, क्षत्रियों में श्रेष्ठ हैं लोग। अब और आगे भी वर्णन कर रहे हैं अन्य जो अयोध्या वासी हैं उनके बारे में। तस्यां पुर्याम् अयोध्यायां वेदवित् सर्वसंग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौरजानपद प्रियः इक्ष्वाकुणाम् अतिरथो यज्वा धर्मरतो वसी महर्षि कल्पराज ऋषेस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः बलवान् निहता मित्रो मित्रवान् विजितेन्द्रियः धनैश्च संग्रहैश्चान्नये सक्रवैश्रवणोपमः यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा वसन् जगत पालयत्। तो इन श्लोकों में कुछ अयोध्या वासियों के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र के दिव्य गुण हैं, जिस प्रकार से उनकी अयोध्या नगरी में ऐश्वर्य है, तो उसी प्रकार से वो भगवान रामचंद्र के भक्ति में लीन रहने वाले अयोध्या वासी। अयोध्या वासी कौन है? अयोध्या वासी वो हैं जो भगवान रामचंद्र की भक्ति करते हैं, वो अयोध्या वासी। जैसे ब्रजवासी कौन है? जो कृष्ण के लिए समर्पित है, जिनका चित्त जो है कृष्ण के लिए समर्पित, वो ब्रजवासी। उसी प्रकार से अयोध्यावासी मतलब राम ही जिनके प्राण धन है, राम के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो अयोध्यावासी हैं। तो भागवत में जैसा वर्णन है, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अच्युता किंचन सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा, कि जो भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं उनके अंदर सारे अच्छे और दिव्य गुण विद्यमान होते हैं। वो हर प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो बताया जा रहा है, while residing in that city, Dashrath protected the earth just as the greatly powerful Vaivasvat Manu protected the world। तो दशरथ महाराज उसी प्रकार से अयोध्या में रहते हुए पूरे पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। वो पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। अयोध्या तो उनकी मुख्य सिटी थी, राजधानी थी, लेकिन वहां पे निवास करते हुए उसके माध्यम से पूरे पृथ्वी को उसी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करते हैं जैसे वैवस्वत मनु पूरे विश्व को सुरक्षा प्रदान करते थे। वैवस्वत मनु कौन है? विवस्वान के पुत्र वैवस्वत है। ये जो अभी मनवंतर चल रहा है, ये वैवस्वत मनु का राज्य है। He knew the purport of the Vedas, accepted all heroes and enlightened souls in his kingdom। तो दशरथ महाराज की विशेषता क्या थी? ना केवल वो एक योग्य क्षत्रिय थे, बल्कि जो एक योग्य ब्राह्मण के जो एक महान गुण होता है कि सारे वेदों के निष्कर्ष को जानते हैं, तो दशरथ महाराज भी सारे वेदों के निष्कर्ष के ज्ञाता थे। और एक्सेप्टेड ऑल हीरोज एंड इनलाइटेंड सोल्स इन हिज किंगडम। ही वाज फार साइटेड, दूरदर्शी रखते थे। ऑफ ग्रेट प्रोविस, बहुत शक्तिशाली थे। डियर टू द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी, तो दशरथ महाराज अपने सिटी के, अयोध्या के वासियों के अत्यंत प्रिय थे। एंड द आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट्स, अयोध्या के बाहर भी जितने प्रांत थे उनके
समाज में भी वो बहुत ही प्रिय थी। एंड अतिरथा एमंग द डिसेंडेंट्स ऑफ इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के वंश में आने वाले एक अतिरथ थे, महारथी और फिर अतिरथी। He was a regulated worshipper and absorbed in his धार्मिक ड्यूटीज। वो नियमित रूप से भगवान की पूजा उपासना करते थे और हमेशा धर्म के कर्तव्यों का पालन करने में उनका चेतना निवेशित रहता था। जो दशरथ महाराज के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, अयोध्या वासियों का वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें सबसे प्रमुख अयोध्यावासी कौन है? दशरथ महाराज जी। वो वहाँ के राजा भी हैं और साथ ही साथ में भगवान रामचंद्र के पिता, तो प्रमुख अयोध्यावासी हैं दशरथ महाराज। तो सबसे पहले उनके गुणों का वर्णन कर किया जा रहा है। एवरीवन वाज सबऑर्डिनेट टू हिम, सब उन पर निर्भर रहते थे। जिस प्रकार से बच्चे माँ बाप पे निर्भर रहते हैं, उसी प्रकार से अयोध्या सब सारे अयोध्यावासी दशरथ महाराज को अपने पिता के समान मानते हुए उन पे निर्भर थे। एंड इक्वल टू अ महर्षि, ही वॉज अ सेज इन द फॉर्म ऑफ अ किंग। तो है, हालांकि वो तो क्षत्रिय हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन गुणों में महर्षि के समान भी हैं, महर्षि भी। इसलिए उनको बोला गया है कि ही वॉज अ सेज इन द फॉर्म ऑफ किंग, इसलिए राज ऋषि भी बोला जाता है। ऐसे जो राजा होते हैं महान, महर्षि कल्पः, महर्षि कल्पः मतलब महर्षि के समान है, इसलिए राज ऋषि, राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, ये उनका गुण है। ही वॉज फेमस इन द थ्री वर्ल्ड्स, न केवल पृथ्वी में बल्कि तीनों लोकों में उनका नाम विख्यात है। किस लिए विख्यात है? बहुत शक्तिशाली है, केवल इसके लिए नहीं, इसलिए क्योंकि वो महान धार्मिक राजा है, राज ऋषि है, इसलिए। ही हैड मिलिट्री स्ट्रेंथ, उनके पास सैन्य बल भी असीमित मात्रा में। पिछले अध्याय में हमने लास्ट में चर्चा किया था कि अयोध्या में हजारों की संख्या में बड़े शक्तिशाली महान महान महारथी लोग भी रहते हैं। वो सब दशरथ महाराज के अंडर में उनके मिलिट्री स्ट्रेंथ है। Therefore he had subdued his enemies, इसलिए पूरे पृथ्वी में जितने भी शत्रु हैं उन सबका दमन वो कर चुके थे और सब के लिए एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट के रूप में। He had good friends, he had his senses under control, अपनी इंद्रियों को, मन को अपने वश में करके रखे थे। He was comparable to Indra and Kuvera with his wealth and other accumulations, तो ऐश्वर्य में इंद्र के समान, धन संपत्ति में कुबेर के समान और ऋषि में महर्षि के समान, तो सारे दिव्य गुण विद्यमान। और ये होना भी चाहिए, तभी भगवान, अगर भगवान रामचंद्र आ रहे हैं और किसी को अपने पिता के रूप में स्वीकार करने वाले, तो निश्चित रूप में वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते। और राजा के रूप में है तो अत्यंत शक्तिशाली राजा हैं और उनकी जो सैन्य बल है वो सबसे शक्तिशाली सैन्य बल है और सबसे धार्मिक हैं और इंद्रियां और मन को पूर्ण रूप से संयमित कर सकते हैं। तो ये सब गुण बताए गए, इसीलिए हमको पता होना चाहिए कि ये बहुत डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है। अयोध्या वासियों का जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रहा है और उसमें सबसे प्रमुख अयोध्यावासी दशरथ महाराज, उनका वर्णन किया जा रहा है कि ही हैड हिज सेंसेस अंडर कंट्रोल, वो इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित थे उनके सेंसेस, और हमेशा वो धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने, यानी धर्म के हिसाब से वो रूल करते थे। कोई भी उनका जो डिसीजन है या कार्य है या राज्य का कार्यभार है वो अधार्मिक तरीके से नहीं होता था। तो इसीलिए जब लेटर ऑन, बाद में जब ये होगा कि दशरथ महाराज भी भ्रमित हो जाते हैं और अपनी पत्नी से आसक्त होकर के राम भगवान को वनवास देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये वास्तव में ये माया का प्रभाव नहीं है और ना ही ये उनकी इंद्रियां संयम ना होने के कारण है, ये भगवान की योजना से है। इसलिए हमको ये हमेशा जानना चाहिए कि भगवान के ऐसे महान भक्त पार्षद जो भगवान के साथ आते हैं, भगवान के माँ बाप के रूप में या भगवान के सगे संबंधियों के रूप में कुछ लीला में भाग लेते हैं, तो भगवान ही उनको पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं, उनके माध्यम से कुछ कार्य कराना चाहते हैं। तो भगवान कि योग माया के प्रभाव में आकर के वो कई बार इस प्रकार से भी कार्य करते हैं ताकि भगवान की लीलाएं आगे बढ़ सकें। यहाँ तक कि
जो कैकेयी है वो भी भगवान रामचंद्र की अत्यंत बहुत ही नित्य पार्षद है, भगवान रामचंद्र के शुद्ध भक्त हैं। लेकिन भगवान रामचंद्र के वनवास लीला को करने के लिए भगवान राम ने उनको माध्यम बनाया। लेकिन ऑफ कोर्स जब इस प्रकार की लीलाएं भगवान किसी को माध्यम बना के जब इस प्रकार से लीलाएं करते हैं तो हमको वो शिक्षा भी प्राप्त होती है कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति कैसे फंस जाता है माया में। तो हमको शिक्षा मिलती है, लेकिन वो वास्तव में भगवान के योजना से इस प्रकार कार्य करते हैं। जैसे अर्जुन, तो अर्जुन भी भगवान की इच्छा से वो भ्रमित हुए, आसक्त हुए, देहात्म बुद्धि में आए। तो ये हमको मानना चाहिए, लेकिन हमको शिक्षा जरूर मिलती है कि हाँ, जैसे कि अर्जुन देहात्म बुद्धि में होने के कारण उनका मन विचलित हो गया और अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, दुखी हैं। उसी प्रकार से हम भी देहात्म बुद्धि में रहने के कारण ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो हमारे जैसी अवस्था को अर्जुन को भगवान उस स्थिति में लेके जाते हैं ताकि उसके माध्यम से हमको एक शिक्षा दे सके कि इस स्थिति में कैसे कार्य करना चाहिए। तो जैसे अर्जुन ने क्या किया, भगवान का शरण ले लिया और भगवान से शिक्षा मार्गदर्शन प्राप्त करके गीता का ज्ञान प्राप्त किया। और फिर वो देहात्म बुद्धि से अर्जुन ऊपर उठ गए और जो है शुद्ध भक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो वैसे ही हम भी, हमको वो मार्गदर्शन मिल जाता है। So in the previous chapter, the place fit for the descent of the Supreme Personality of Godhead has been shown. Now in this chapter, the author describes the person who was fit to associate with. पिछले अध्याय में द सिटी ऑफ अयोध्या वर्णन किया गया, जिसमें बताया गया कि वो स्थान जहाँ पे भगवान अवतरित होने वाले हैं उसके क्या गुण होने चाहिए, योग्यता। अब इस अध्याय में ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं who are fit to associate with the Supreme Lord. कौन ऐसे व्यक्ति, कौन योग्य हैं, यानी क्या योग्यता है उन व्यक्तियों की जो भगवान के साथ साक्षात उनकी लीलाओं में भाग ले सकते हैं। उनकी योग्यता, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं। चाहे कोई नेगेटिव रोल करते हैं कई बार भगवान की इच्छा से, कोई पॉजिटिव रोल करते हैं, लेकिन दोनों ही जो रोल है वो करने वाले जो व्यक्ति हैं, भक्त हैं, वो साधारण नहीं होते हैं। किंग दशरथ वॉज फार साइटेड। फार साइटेड मीन्स दूरदर्शिता रखने वाले थे भगवान राजा दशरथ। दैट इज ही कुड लुक इनटू द डिस्टेंट फ्यूचर ऑफ थिंग्स। महातेजा इंडिकेट्स दैट ही वाज ग्रेटली पावरफुल। महातेज में बहुत शक्तिशाली थे। एंड अतिरथ इज वन हु कैन गो ऑन वार सिंगल हैंडेडली विथ मेनी महारथास। एक रथी, महारथी, अतिरथी। तो अतिरथी मतलब वो होते हैं जो अकेले कई महारथियों के साथ भी युद्ध कर सकते हैं। तो पिछले श्लोक में तो बताया गया कि अयोध्या में कई महारथी हैं। महारथी मतलब जो 1000 लोगों के साथ, 1000 रथ के साथ एक साथ युद्ध कर सकते हैं। लेकिन दशरथ महाराज कौन है, उन महारथियों के भी महारथी, यानी ऐसे कई महारथियों के साथ भी वो अकेले युद्ध कर सकते हैं, इसलिए उनको अतिरथ बोला। धर्मरतः indicates that he was absorbed in activities like digging lakes and constructing gardens for the public welfare. Vasi indicates that everyone became subordinate to him. तो बहुत अत्यंत शक्तिशाली थे, धर्मरतः थे, पुण्यवान थे, और उसके इन दोनों के बल पे वो सभी को अपने वश में कर लिए थे। कोई उनका कंपटीटर नहीं था। The three words are Bhur Bhuva Swar. Balavan indicates that he possessed military strength of 4 kinds. एलिफेंट्स, चैरियट्स, कैवलरी एंड इन्फेंट्री। तो बलवान, दशरथ महाराज काफी बलवान थे। महातेजा तो सूचित करता है कि उनका पर्सनल स्ट्रेंथ, पर्सनली व्यक्तिगत रूप में बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन बलवान इस रेफर करता है कि उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ, सैन्य बल उनका बहुत स्ट्रांग था, जिसमें जिसमें हाथी, रथ और चैवलरी, फुट फुट सोल्जर्स और इन्फेंट्री, हर प्रकार के सैनिक उनके पास थे। He had his senses under control, means that he didn't allow his senses to approach sense objects through forbidden activities. तो सेंस कंट्रोल, इंद्रिय संयम का मतलब क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजा दशरथ की इंद्रिय पूर्ण रूप से संयमित थी। मतलब कि वो इंद्रिय तृप्ति किसी भी प्रकार के अवैध इंद्रिय तृप्ति के कार्य में नहीं लगती, यानी रेगुलेटेड इंद्रिय तृप्ति जो है वो अलाउड है। यानी जो, क्योंकि जो गृहस्थ होते हैं स्पेशली, तो उनके लिए कुछ इंद्र तृप्ति तो है, वो जरूरी है, वो अलाउड भी है। तो अगर धर्म के नियम का पालन करते हुए
कोई इंद्रियों का इस्तेमाल करता है भगवान की सेवा के उद्देश्य से, तो वो भी सेंस कंट्रोल में आता है, यानी उनके भी सेंसेस कंट्रोल। इसीलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार जो एक पत्नी व्रत होते हैं और केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही संग करते हैं, तो उनको भी ब्रह्मचारी बोला जाता है। दे आर ऑल्सो एज गुड एज ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी या सन्यासी के समान ही माना जाता है। तो किंग दशरथ, राजा दशरथ उसी प्रकार से पूर्ण रूप से इंद्रिय संयमित करते करके रखे थे। किंग दशरथ वॉज लाइक इंद्रा विथ हिज पोजेशन ऑफ वेल्थ सच एज गोल्ड, जूल्स, डिवाइन गारमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स। तो इंद्र के समान उनके पास ऐश्वर्य था। He was like Kuvera with his possessions of other accumulations, that is treasures। और कुबेर के समान उनके पास धन संपत्ति थी। और वैसे ही जनक महाराज का भी था, क्योंकि जब सीताराम का विवाह होता है तो दहेज में जनक महाराज इतना भेजे थे कि दशरथ महाराज का तो पूरा जो उनका स्टोर हाउस था वो सब भर गया, पूरा महल भर गया, अंदर रखने की जगह नहीं थी। तो महल के बाहर ही रख दिए, पहाड़ बना करके सारा धन संपत्ति, सोने चांदी आभूषण का पहाड़ महल के बाहर ऐसे खुले में रखा हुआ, क्योंकि जगह ही नहीं है, कहाँ रखेंगे, इतना सारा भेजा था। और मालूम था कोई चोरी नहीं करेगा, तो कोई किसी का। उस समय त्रेता युग का स्टार्टिंग है, यानी सतयुग ही है लगभग, सतयुग का अंतिम के बाद त्रेता युग चालू होगा। तो इस प्रकार से कुबेर के समान उनके पास पोजीशन है। जगत हेयर मीन्स भूलोका और द अर्थ। इन अदर वर्ड्स दशरथ वॉज द किंग ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी के वो राजा थे। तो इस प्रकार से आज के श्लोक में दशरथ महाराज के बारे में बताया गया है, जो प्रमुख अयोध्यावासी। अब आगे आने वाले श्लोकों में अन्य जो अयोध्यावासी हैं, उनका भी वर्णन प्राप्त होगा। तो इससे हमको पता चलेगा कि जो व्यक्ति भगवान के साथ भगवान का पार्षद बन करके भगवान का संग प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं, उनके पास क्या क्या योग्यता होती है। या ऐसा बोल सकते हैं कि जो अच्छे से इंटेंस साधना भक्ति करके अपने हृदय को शुद्ध करके भगवान के शुद्ध भक्त बनते हैं, तो उनको भगवान का पार्षद बन के क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या योग्यताओं को प्राप्त कर लेते हैं। तो एक तरह से बोले तो भगवान के समान ही ऐश्वर्य उनको मिलता है। हालांकि भगवान नहीं बन सकते, भगवान के ऐश्वर्य सीमित है, लेकिन भगवान कृपा करके अपने जैसा ही उनको ऐश्वर्य, उनके अपने जैसे ही दिव्य गुणों को प्रदान करते हैं। ओके, तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जय संगीता माता जी, आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे अभी आपने दशरथ महाराज का बताया कि सेंसस कंट्रोल किस तरह होना चाहिए गृहस्थ जीवन में, तो उसे भी मतलब सही माना जाता है। तो गृहस्थ जीवन में और कौन कौन सी मतलब चीजें हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं जो भगवान के लिए मतलब समर्पित मानी जाएंगी। हरे कृष्ण। हाँ, तो जो भी गृहस्थ भक्त होते हैं, अगर उनके जीवन का उद्देश्य है कि भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करना है, भगवान कृष्ण के भक्ति में हम आगे बढ़े अपने पूरे परिवार सहित, और उसको ध्यान में रखते हुए वो कार्य करते हैं जो भी, क्योंकि भौतिक कार्य तो करना पड़ता है। हाँ, तो लेकिन वो भौतिक कार्य नहीं रह जाता अगर उद्देश्य है कि उसके माध्यम से वो अपने तथा परिवार वालों के साथ कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे गृहस्थ भक्त जो है वो बंधन में नहीं रह माने जाते हैं, वो उसी प्रकार से मुक्त हैं जैसे कि कोई सन्यासी है या ब्रह्मचारी है। जो सन्यासी है, जो विरक्त है, पूरे संसार से विरक्त है, तो उसी प्रकार से वो गृहस्थ भक्त भी पूर्ण रूप से विरक्त माने जाते हैं, जिनका उद्देश्य एकमात्र रहता है कृष्ण भक्ति, और जो कृष्ण के भजन में, श्रवण कीर्तन में, सेवा में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से तो ये ऐसे आदर्श, अगर गृहस्थ भक्त बनना है तो ऐसे आदर्श गृहस्थ भक्त बनना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर जैसे आदर्श गृहस्थ भक्त हुए। श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि माय फादर वाज आइडियल हाउस होल्डर। एक आदर्श गृहस्थ थे, शुद्ध भक्त थे भगवान के। और उनका दिनचर्या भी बताते हैं कि कैसे वो सुबह जाते थे, शाम को आ जाते थे। ऐसा नहीं कि 12-12, 15-15 घंटे जॉब करने में, धंधे करने में लगे हुए। प्रभुपाद जी बताते थे कि हम लोग बहुत रिच नहीं थे, धनी नहीं थे, लेकिन कभी भी हमारे पिताजी ने हम इतना हमको कमा के लाते थे कि हमको कभी भी ऐसा गरीबी महसूस नहीं। और हालांकि हम बहुत धनी भी नहीं थे, लेकिन हमेशा भौतिक रूप से संपन्नता थी, और सब भक्ति में लगे हुए थे। तो ये आदर्श गृहस्थ भक्त के लक्षण होते हैं। उद्देश्य भगवान की भक्ति करना होता है। Okay, ठीक है। हरे कृष्ण।
थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। भी टाइम हो गया है।